क्या दिल्ली से लंदन बाई रोड जा सकते हैं? तो हाँ, जा सकते हैं, मैं गया हूँ। दूसरा सवाल लोग ये पूछते हैं कि दिल्ली से लंदन जाने का खर्चा कितना आता है। तो आपको ये खर्चा वही बता सकते हैं जिन्होंने ये ट्रिप खुद किया हो। तो आज बात करेंगे दिल्ली से लंदन जाने में कितना खर्चा आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे शो ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज हम बात करेंगे दिल्ली से लंदन जाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। और जो फिगर्स मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो फिगर्स हैं जो मैंने खुद खर्च करा हुआ है पैसा। और साथ में आपको मैं ये भी बता सकता हूं कि कहां पर आप अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि असली टेक्निक यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक आम आदमी अगर वो दिल्ली से लंदन अपनी गाड़ी पे जाता है तो उसका कितना खर्चा आएगा। अब इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी है जो फिक्स कॉस्ट है और कुछ कॉस्ट ऐसी है जो वेरिएबल है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपका कार्नेडी पैसेज, जिसको हम कार्नेट भी बोलते हैं। और वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो गाड़ी का डॉक्यूमेंट है, उसके बिना आप गाड़ी यहाँ से ले जा नहीं सकते। उस पर तकरीबन आपका 1 लाख रुपए खर्चा आता है। उसके बाद आती है आपकी चाइना क्रॉस करके जाने की रोड की परमिशन, जिसके ऊपर आपके लगेंगे 7.5 लाख रुपए। चाहे आप 2 लोग जाएं, 4 लोग जाएं, तकरीबन इतना खर्चा आ ही जाता है। और आगे के खर्चे बताने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं तो ही आप ये कॉस्ट बचा सकते हैं। और ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं ये 4 लोगों के ट्रैवल करने के बेसिस के ऊपर है। और इसमें आप 20,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं और कम से कम 18 कंट्रीज यूरोप की घूम रहे हैं। और ये ट्रिप आप 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन 70 दिनों के बेसिस के ऊपर है और 18 कंट्रीज विजिट करने के बेसिस के ऊपर है। आप एक आध कंट्री फालतू भी कर सकते हैं, कोई खास पैसे लगेंगे नहीं, क्योंकि यूरोप में कंट्रीज सब नज़दीक है। आपको मैंने कार्ने के बारे में बताया, उसके बाद आपको मैंने चाइना की परमिशन के बारे में बताया। अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा की एक तो होती है फीस और दूसरी होती है जो एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई करता है उसकी फ़ीस। और कुछ एक ऐसे खर्चे भी होते हैं, जैसे रशिया की वहाँ से इन्विटेशन आता है, उसके कुछ पैसे लगते हैं। CIS कंट्रीज़ यानी कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनकी भी एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो तकरीबन ये सारा मोटा मोटा खर्चा मिला के 4 आदमियों का आपका खर्चा आएगा 5 लाख रुपए, यानी कि 1.25 लाख रुपए पर पर्सन। इसमें वो खर्चे भी इंक्लूडेड हैं, कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपको वीज़ा दोबारा डालना पड़ गया, जिसकी नौबत मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। और ये भी एक कला है, एक आर्ट है, जिसकी कंसल्टेंसी मैं दिया करता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। तो अब बात करते हैं आगे की कि तीसरा खर्चा क्या है। तो तीसरा खर्चा है डीजल का। डीजल का अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं और आपकी गाड़ी की एवरेज 9-10 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, तो तकरीबन ये 20,000 किलोमीटर का सफ़र है, आपका 2.5 लाख रुपया डीजल का खर्चा तो आएगा ही। 50,000 रुपये का खर्चा आपका और एक्स्ट्रा आएगा, वो आपको हर 10,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस करानी। तो 25,000 के हिसाब से आपकी 2 सर्विसेज हुई, तो 50,000 रुपये का खर्चा उस पर आ गया। अब मेन चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं चाइना की परमिशन के अलावा, वो है आपका खाना और रहना। तो हम यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल्स की बात नहीं कर रहे, एक अच्छी रीजनेबल होटल की या Airbnb के अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, या अच्छे हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें आप ठहरते हैं 4 लोग, तो आपका इस पूरे ट्रिप का तकरीबन 4.5 लाख रुपया आपका रहने का खर्चा बनेगा 70 रातों के हिसाब से। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने का खर्चा आपका आएगा तकरीबन 4 लाख रुपए। ये मैं मॉडरेट खाने की बात कर रहा हूँ, लेविश खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडरेट खाने से मतलब ये है कि आप रोज़ कहीं होटलों में, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना नहीं खा रहे हैं। अगर कहीं बाहर खाना खा भी रहे हैं तो रीज़नेबल जगह पे खाना खा रहे हैं और या खुद बना रहे हैं, तो फिर भी आपका तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्चा ये आएगा। इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ भी आप अपना खाना बना सकते हैं, और अगर आप Airbnb के अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना खाना बना सकते हैं। और घर का बना हुआ खाना तो वो आप मिस करते ही हैं इस ट्रिप के ऊपर। और मेरा एक एपिसोड भी है कि क्या वेजिटेरियन खाना मिलता है कि नहीं मिलता। तो कभी कभी आपको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, तो खुद खाना बना के अगर आप जाएंगे तो आप इंजॉय बहुत करेंगे।
तो तकरीबन 4 लाख का खर्चा ये आएगा, जिसमें आप बाहर भी खाना खा सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। इनमें हम उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि अगर आप ड्रिंक करते हैं या आप कुछ और कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें खर्च कर रहे हैं, इनमें वो चीज़ें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसे ड्रिंक नहीं करता था तो मैंने भी उन चीज़ों पर खर्चा नहीं किया। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमने मिसलिनियस में एंड में ली हुई हैं। अब आप ये सारा खाने का भी हो गया, रहने का भी हो गया, वीज़ा भी हो गया, आप यहाँ से आपका डीजल भी आ गया, आपको परमिशंस भी मिल गई, सब कुछ हो गया और आप पहुँच गए लंदन। अब लंदन पहुँच के जो दूसरा आपका मोटा खर्चा होने वाला है वो 2 चीज़ों पे होगा। पहली, आपको वो कार वापस इंडिया शिप करनी है, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट, वहाँ से उसका सी फ्रेट, एजेंट की कमीशन, उसके बाद यहाँ आके इंडिया में मुंबई में उसकी क्लियरेंस, उसके पैसे, उसके बाद जिस शहर में आप रहते हैं उसका पेट्रोल, ये सारा कुछ मिला के तकरीबन 2.5 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं। तो 2.5 लाख रुपए का खर्चा आप ये ले लीजिए। और फिर जब आपने गाड़ी भेज दी तो आप सब लोगों को वहाँ से फ्लाई करके आना पड़ेगा। तो कभी टिकट 40,000 की मिलती है, कभी 45,000 की मिलती है। मैंने खुला हिसाब लगाया कि अगर 50,000 की भी टिकट हो तो आपके लगेंगे 2 लाख रुपए 4 लोगों के लिए। तो एक ये खर्चा भी इसमें इंक्लूड हमने कर लिया। एक खर्चा और है जो लंदन पहुँचने से पहले आपको करना पड़ेगा, वो है कि जब आप फेरी से अपनी गाड़ी शिप करते हैं फ्रांस से लंदन के लिए, तो उसकी कॉस्ट है तकरीबन 4 लोगों की आपकी आएगी 50,000 रुपये के करीब। तो ये खुला खर्चा मैं बता रहा हूँ। कभी कभी आपका 25,000 में भी हो जाता है, लेकिन जब रश ज़्यादा हो तो फिर पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मैं हाईएस्ट साइड पे चल रहा हूँ, तो 50,000 रुपये 4 लोगों का आपका लगेगा फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए फेरी के ऊपर अपनी कार को साथ ले जाने के लिए। अब 2 खर्चे और ऐसे हैं जो मिसलिनियस कैटेगरी में मैंने डाले हुए हैं, वो है 1.5 लाख रुपए आपके मिसलिनियस लगने वाले हैं। और 1 लाख रुपए का खर्चा है कि आप अगर मेरे जैसे या किसी और को अगर आप कंसल्टेंट रखते हैं जो कि कम से कम आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करेगा। कंसल्टेंट रखने का एक ही एडवांटेज होता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएगा और बहुत सारे ऐसे आपको सजेशंस देगा जिससे आप उसका 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप कंसल्टेंट रखना चाहें तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट मैंने इसमें वो भी बिल्टअप कर दी है। तो ये सारा तकरीबन अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 30 लाख रुपया। तो 30 लाख का मतलब हो गया तकरीबन 7.25 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से ये बनता है। और इसमें 70 दिन आप अपनी गाड़ी के द्वारा जा रहे हैं। कॉस्ट कैसे बचाई जाए ये एक तरीका है और जिसके लिए मैं कंसल्टेंसी दिया करता हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कॉस्ट जो 30 लाख रुपए है उसको कम करके 20 या 22 लाख तक किस तरह लाया जा सकता है। तो वो आइडिया भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ये था दिल्ली से लंदन जाने के लिए कार द्वारा किया गया खर्चा, जिसकी एक रीजनेबल कॉस्ट जो है एक ट्रिप की 70 दिन की वो 30 लाख रुपए आती है। और यही जब आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाते हैं जो 20-20 लाख रुपए लेते हैं, अल्टीमेटली वो 20 के 25 लाख रुपए ही पड़ते हैं। तो 4 आदमियों का आपको कम से कम 90 से 1 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है। और वही अगर आप किसी से कंसल्टेंसी लेके या अपने आप ही जाना चाहें तो जाते हैं तो आपको वो तकरीबन 30 लाख रुपए में आप वो अच्छी तरह से उस ट्रिप को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं और लोगों से भी शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितना आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, उससे आप जब लोगों से शेयर करेंगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, जिस तरह मेरी नॉलेज बढ़ रही है आप लोगों से इस प्रोग्राम को शेयर करके। तो कल आपसे फिर मिलते हैं किसी एक नए सब्जेक्ट को लेके। तब तक आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर हमारे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर पर। कल तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।